अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो आज की हमारी ये वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। तो आज हम जो है 38वें दिन तक पहुंच गए। तो ये 31वें दिन से हमने जो है चौथी मंजिल स्टार्ट की थी, जिसमें हम रोज़मर्रा के जुमले, छोटे छोटे जुमले कर रहे थे। तो आज हमारा जो है 17वां टॉपिक है, यानी 17 टॉपिक है। उसमें जो है नफ़ी यानी इनकारिया जुमले, जो नेगेटिव जुमले होते हैं, नहीं वाले, है ना। तो ये वाले जुमले भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हमने करे हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे जुमले जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो आप इन लोगों को बाय हार्ट कर लीजिए और इनका इस्तेमाल रोज़ाना की ज़िंदगी में कीजिए, ताकि आपकी झिझक ख़त्म हो और आपकी इंग्लिश बोलने में भी आसानी हो जाए, है ना। आपकी इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी तो आप फ्लुएंटली ईजीली हर जगह बोल पाएंगे, है ना। तो आज हम करते हैं नफ़ी यानी नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपका कहना नहीं मान सकता, नहीं आया ना, तो नेगेटिव सेंटेंस। आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से, तो ये हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर फॉर्म है। ज़्यादातर जो है कांट का ही यूज़ होता है। तो इसको हम आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से, एक्सेप्ट करना, मानना, ठीक है ना। कांट यानी कैन नॉट, नहीं मान सकता। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन, ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू सच अ मिसचीफ अगेन। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो, या इट्स नॉट लाइक डैट। इसे छुट्टी नहीं मिल सकी। ही कुडंट मैनेज टू गेट लीव। मुझे कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो कंप्लेंट्स। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इट कांट बी सो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सका। नो आई कुडंट गो। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। तो बहुत सारे हम बोलते हैं ना रोज़मर्रा में, बोलचाल की भाषा में भी, कि मैं नहीं जानता, हम ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस बार बार हम यूज़ करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बाय हार्ट करके इसको यूज़ कीजिए, घर में यूज़ कीजिए पहले, फिर बाहर जाएंगे आपकी हेजिटेशन यानी कि झिझक ख़त्म हो जाएगी, तो आप फ्लुएंटली बाहर भी अच्छी तरह से बोल सकेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कुछ नहीं, नथिंग। ये मैं कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस। मुझसे ये काम नहीं होगा। आई कांट डू दिस। मैं नहीं मानता। आई डोंट अग्री। आई डोंट बिलीव। ये सच नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस। दूसरे पे तनकीद ना करो। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। फॉल्ट यानी तनकीद करने को कहते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। क्रिटिसाइज यानी तनकीद करना, दूसरों पर नुक्ताचीनी करना। दौलत का गुरूर ना करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिच, योर मनी। इस तरह रिच या मनी बोल सकते हैं हम। किसी को धोखा ना दो। डोंट चीट एनीबडी। लंबी घास पर मत चलो। डोंट वॉक ऑन द टॉल ग्रास। ज़िद्दी मत बनो। डोंट बी स्टबन। स्टबन यानी ज़िद्दी। मैं इसे ख़रीद नहीं सकता। सॉरी आई कांट बाय इट, या बोल सकते हैं आई कांट अफोर्ड इट। मेरे पास रेज़गारी नहीं है। रेज़गानी यानी खुले या छुट्टे बोलते हैं जो। तो सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज। मैं गाना नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू सिंग। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। डोंट लूज़ योर टेम्पर। किसी आदमी के साथ रूखा मत बोलो। डोंट बी रूड टू एनीबडी, यानी किसी के साथ रूड, रूखा। डोंट स्पीक हार्शली विथ एनीबडी। हार्शली का भी मतलब और रूड का भी मतलब सेम होता है, रूखा, ठीक है ना। तो हम कोई ऐसे बोलता है हमारे साथ गुस्से में या कोई बुरी तरह से किसी के साथ बोलता है, तो हम बोल सकते हैं ना डोंट स्पीक हार्शली विथ एनीबडी, ठीक है ना। तो अगले सफ़े पे हम चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा टॉपिक है हिमायत करना यानी कंसर्न। कंसर्न करते हैं ना, किसी की हिमायत यानी उसके फेवर में हम बोलते हैं, तो उसको कंसर्न कहते हैं। जैसी आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक,
एज यू प्लीज़, प्लीज़ मीन्स खुश होना। आपका कहना ठीक है, यू आर राइट, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, कोई हर्ज नहीं। आई डोंट मैटर, ऐसा ही होगा। आई विल बी सो, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू, हाँ ये सच है। यस इट्स ट्रू, ये इट्स जो है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, डजंट डू डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ ये सच है, इट्स यस इट्स ट्रू, मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा। आई विल फॉलो योर एडवाइस, आई विल जो है आई विल का शॉर्ट फॉर्म है ये। मैं आपकी दावत कबूल करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, मैं इसके लिए अपनी इजाज़त देता हूँ। आई गिव माई कंसर्न टू हिज, तो देखिए आई गिव माई कंसर्न टू दिस, इसके लिए ना, तो ये इसके लिए दिस। अपने वालिद की बात मानो। डू एज योर फादर सेज, इन्हें तुम्हारे वालिद ने जैसा कहा है वैसा करो। सेज यानी कहना। मैं आप पर ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू, तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं मालूम होते। मुत्तफिक यानी इत्तफाक रखना, यानी मुझे सही समझना। यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी, डोंट यानी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा सारी चीज़ें। अब ये सैडनेस है, अफसोस, 19वां टॉपिक हमारा। जब हम किसी के साथ अफसोस करते हैं या कोई सैड की बात होती है, दुख की बात होती है ना, माफ़ करें, माफ़ी चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ मी, फॉरगिव मी, पार्डन मी। अफसोस है मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दिस, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। माई सिंपथीज आर विथ यू, ठीक है ना। तो अब हमने जो करा है 17, 18, 19 टॉपिक, उसका बराए याददाश्त यानी टू रिमेंबर हमारा रिवीजन है। तो ये हम देखते हैं। गिव का मानी है देना, गिव का मतलब है देना, है ना। अब देखिए प्रीपोजिशन का कमाल। गिव अप का मानी है तर्क कर देना यानी छोड़ देना। अरशद गेव अप ऑल होप्स ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस, अरशद ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने की सभी उम्मीदें तर्क कर दी, छोड़ दी, ठीक है ना। गिव अप करना बोल देते ना, छोड़ना बोलते ना, डोंट गिव अप, गिव अप मत करो, हारने मतलब छोड़ो नहीं। गिव इन हार मानना, शिकस्त होना। अब ये इन स्पाइट ऑफ अकबर्स लार्ज रिसोर्सेज महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू गिव इन, अकबर के कसीर साजो सामान के बावजूद महाराणा प्रताप ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह गिव वे, बैठना, ज़्यादा बोझ से पुल वगैरह का, ज़्यादा बोझ होता है तो बोलते हैं ना पुल वगैरह बैठ गया। गिव आउट, बताना, जाहिर करना। गिव ऑफ, छोड़ देना। गिव ईयर, सुनना। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, झिड़कना। गिव ऑन सेल्फ एयर्स, शान बगाड़ना। गिव चेस, पीछा करना। गिव ग्राउंड, पीछे हटना, पसपा होना। तो गिव के देखिए मानी प्रपोजिशन यानी प्रपोजिशन लगाने से जो मानी है चेंज हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि गिव में हम अगर प्रिपोजिशन लगाएंगे तो इसके मानी जो अलग अलग बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इन बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाना भी अच्छा लग रहा होगा, आपकी समझ में भी आ रही होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उन तक पहुँचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।